अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम Redmi 10A को रिपेयर करना सीखेंगे। इसमें दोस्तों फॉल्ट ये आ रहा है कि इसके जो डिस्प्ले की लाइट है वो नहीं शो हो रही। जो डिस्प्ले है वो तो आ रहा है लेकिन जो लाइट है वो नहीं शो हो रही। नया पैनल भी लगा के देखा है तो इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। तो इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाता है आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी एलसीडी को साफ कर लेता हूँ ताकि जो डिस्प्ले है वो आपको अच्छे से नजर आ सके, क्योंकि इस तरह के फॉल्ट में दोस्तों डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आता, हमें लाइट जला के डिस्प्ले को चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फोन को ऑन कर लिया लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपके सामने शो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं अभी लाइट जला के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत शायद आपको नजर आ जाए ताकि आपको फॉल्ट का पता चल जाए। वैसे तो आपको फॉल्ट का पता चल ही गया होगा, ये वीडियो देखने का मकसद भी आपका यही होगा कि इस मोबाइल में जो फॉल्ट आया है उसमें डिस्प्ले लाइट शो नहीं कर रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं लाइट जला के आपको चेक करवा रहा हूँ। इसके डिस्प्ले के ऊपर रेडमी लिखा हुआ आ रहा है लेकिन इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है, ये देख सकते हैं रेडमी का जो लोगो है वो आ रहा है और इसके बाद फोन ऑन हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। देखिए आपके सामने है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि रेडमी के स्टार्ट होने की निशानी है। तो अभी फिलहाल आपके सामने है, मैंने आपको फॉल्ट समझा दिया है। ये फॉल्ट आ रहा है, डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही, डिस्प्ले आ रहा है। तो आपके पास कभी ऐसा फोन आता है उसमें ये फॉल्ट आता है तो आपने इसको कैसे रिपेयर करना है, एक छोटा सा जंपर लगाना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपके पास जब भी ऐसा फॉल्ट आएगा आपने उसको डायरेक्ट जंपर नहीं डालना, आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है फॉल्ट को। सबसे पहले आपने जो पॉसिबल हो सकता है वो करना है, मतलब ये कि आपने नया पैनल पहले लगा के चेक करना है कि इसका कहीं पैनल तो नहीं खराब। अक्सर होता है कि पैनल खराब होता है लेकिन हम जंपर डाल देते हैं, आईसी को छेड़ देते हैं और बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने पैनल को लगा लेना है। पैनल को लगाने के बाद आपने चेक करना है कि इसका जो डिस्प्ले है वो आया है कि नहीं। जब आप पैनल लगा के चेक कर लेंगे फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस चीज में फॉल्ट है, डिस्प्ले में फॉल्ट है या इसकी आईसी में फॉल्ट है, आगे किस चीज में फॉल्ट है। तो अभी मैंने आपके सामने पैनल लगा के चेक किया है, मुझे कंफर्म हो गया कि इसका जो फॉल्ट है वो इसके डिस्प्ले में नहीं है। उसकी वजह ये है दोस्तों क्योंकि ये फोन है वाटर डैमेज, मतलब कि पानी में गिरा हुआ फोन है। तो उस चीज से मैंने अंदाजा लगाया कि इसका जो डिस्प्ले है वो ठीक है, आगे वाली जो लाइन है वहां कहीं मसला है। तो अब मैं आपको इसका डिस्प्ले जैक दिखा रहा हूँ, आपके सामने है। इसका जो डिस्प्ले जैक है दोस्तों वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रिपेयर किया हुआ है, ये अपनी जेन्युइन हालत में नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये जो पत्ते का जैक है ना, इसका भी जो एक सीधे हाथ वाला पॉइंट है वो भी आपको ब्लैक सा होता नजर आ रहा है। अब मुझे दोस्तों कंफर्म हो रहा है कि इसी पॉइंट में मसला है, क्योंकि ये डिस्प्ले का पॉइंट होता है, मतलब कि जो डिस्प्ले की लाइट होती है ना ये उसका पॉइंट होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है जैक, उसका भी जो पॉइंट है वो डैमेज सा लग रहा है मुझे, और जो ये पत्ते का जैक है यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला लग रहा है। तो इस पॉइंट के अंदर मसला आ रहा है, इस पॉइंट को हमने एक जंपर लगाना है। वो कैसे लगाना है, ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये देखें ब्लैक हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको, ये पॉइंट होता है जो कि आगे हमारा करंट पहुंचाता है। जो भी आप आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारी जो सप्लाई है वो आगे जाती है, मतलब कि आईसी तक जाती है। ठीक है, तो आईसी से मतलब यहाँ तक आती है, आप ऐसा समझ लें। तो ये वाली जो लाइन है मुझे लग रहा है कि कट गई हुई है, तो इसको हमने जंपर लगाना है यहाँ से, और कहाँ पे लगाना है दोस्तों वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बोर्ड को ओपन करूंगा और बोर्ड के बैक वाली साइड को देखेंगे कि वो तो नहीं कहीं किसी ने रिपेयर की हुई, क्योंकि वहां पे होता है इसका डिस्प्ले का जो भी सिस्टम होता है ना, वहां पे होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो इसका बोर्ड है उसको निकालने के बाद दिखाता हूँ कि जहाँ पे इसका सिस्टम है, मतलब ये कि जो डिस्प्ले सेक्शन है वो इस प्लेट के नीचे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका डिस्प्ले का सेक्शन है। अभी तक फिलहाल इसको पहले रिपेयर नहीं किया किसी भी भाई ने, बस इसकी जैक की हद तक ही ये रिपेयर किया गया, मतलब उसको साफ करके उसको थोड़ा सा ना क्लीन करने की कोशिश की गई है लेकिन वो फॉल्ट रिपेयर नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो जाली है उसको उतार लेना है। जाली को उतारने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। मैं सबसे पहले इसकी जाली उतार लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने है, मैं माजरत चाहता हूँ मैं आपको दिखा नहीं पाया इसकी जाली उतारते हुए। उसकी वजह ये थी, एक तो लाइट चली गई थी, तो मैंने हीट गन की बजाय इसको कटर की मदद से उतारा है, जिसकी वजह से इसका जो ग्राउंड का पत्ता है वो भी थोड़ा सा छिल गया है। अब मुझे डर है कहीं और कोई फॉल्ट ना आ गया हो, अगर फॉल्ट आया हुआ तो मुझे वो भी रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना दोस्तों। ठीक है, समटाइम हो जाती है गलती लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा फॉल्ट नहीं आया होगा, ग्राउंड वाली साइड ही छिली है तो उसका वैसे इतना नुकसान नहीं होता। तो चलें दोस्तों अब इसको फॉल्ट को रिपेयर करना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसको जंपर लगाना सीखते हैं, जंपर कहाँ पे लगाना है और किस पॉइंट से आपने उठाना है। तो मैं अभी फिलहाल इसको क्लीन करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि वाटर डैमेज है, मुझे थोड़ा सा पानी लग रहा था इसके ऊपर लगा हुआ। इसको अच्छे से क्लीन कर लेना दोस्तों। मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा डिस्प्ले को लगा के। सम टाइम ऐसा हो जाता है दोस्तों, अगर फोन पानी में गिरा हो उसको वॉश किया जाए और दोबारा से चलाया जाए तो वो चल जाता होता है। तो दोस्तों मैंने इसको वॉश किया है, अब दोबारा से मैं इस पे डिस्प्ले लगा के चेक करता हूँ
शायद इसका डिस्प्ले आ जाए, तो मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सम टाइम होता है पानी की वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा होता। तो मैंने दोस्तों दोबारा से बोर्ड को पैक कर लिया। अब दोबारा से डिस्प्ले लगा के चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए आपके सामने डिस्प्ले नहीं आया। अब आपने करना क्या है, आपने एक जंपर लगाना है। इस तरह से आपने इसका जो डिस्प्ले का पत्ता है उसको रख लेना है, और जिस पॉइंट पे मैं जंपर लगाऊंगा दोस्तों उसी पॉइंट पे आपने जंपर लगाना है। ये देखें, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सबसे उल्टे हाथ वाला पॉइंट पहले नंबर पे, इस पे आपने एक जंपर लगाना है। तो मैं जल्दी से एक जंपर लगा लेता हूं दोस्तों, आखिर में आपको अच्छे से दिखाऊंगा भी कहाँ पे आपने जंपर लगाना है। फिलहाल आपको अभी भी पता चल रहा है कि इस जगह पे आपने एक जंपर लगा देना है, पहले पॉइंट पे आपने जंपर लगाना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने एक जंपर यहाँ पे लगा लेना है। अब आपने दूसरा जंपर लगाना है बोर्ड के ऊपर। बोर्ड को आपने इस तरह से रख लेना है, यहाँ पे पेस्ट लगानी है सबसे पहले आपने कैपेसिटर के ऊपर, उसके बाद वहां पे जंपर लगा देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने थोड़ी सी पेस्ट लगा देनी है दोस्तों। उसके बाद आपने काविये की मदद से यहाँ पे सोल्डर लगाना है। ये देखें इस वाले कैपेसिटर के ऊपर लगाना है आपने, और किसी कैपेसिटर को नहीं छेड़ना। तो इस तरह से आपने सोल्डर लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जंपर लगाना है। दोस्तों मैं जंपर वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रिक वाली, आप मोटी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटी वाली का फायदा ज्यादा होता है। तो फिलहाल मेरे पास ब्रिक वाली थी तो मैं ब्रिक वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह से आपने यहाँ पे जंपर लगा देना है इस वाले कैपेसिटर के ऊपर, और दूसरा जंपर मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ये एक जंपर आपने लगाना है दोस्तों। अब हम इसके जो डिस्प्ले को है वो चेक करते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो आया है कि नहीं आया। जंपर लगाने के बाद दोबारा से बोर्ड को मैं हड्डी के अंदर बिठा लेता हूँ, उसके बाद पैनल लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल पैनल लगा के चेक करेंगे, क्योंकि मुझे शक पड़ रहा है कि इसका जो ओरिजिनल पैनल है वो ठीक है, पानी नहीं गया। शुरू में मैंने आपको ओरिजिनल पैनल का ही डिस्प्ले दिखाया था। तो आप दोस्तों सबसे पहले ओरिजिनल का ही डिस्प्ले देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा डिस्प्ले चेक करेंगे। तो दोबारा से मैंने पैक कर लिया। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि जो डिस्प्ले की लाइट है वो आई है कि नहीं आई। डिस्प्ले आ रहा था दोस्तों पहले भी, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, मतलब डिस्प्ले प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो अभी आपके सामने ऑन कर रहा हूँ, तो ये देखें आपके सामने है, इसकी जो लाइट है वो आ गई है, और जो डिस्प्ले है वो भी ओके है। ठीक है, मुझे शक पड़ रहा था कि इसका जो डिस्प्ले है वो खराब नहीं हुआ, लाइट का मसला आ रहा, तो लाइट हमने एक जंपर लगाने से ही इसकी ठीक कर ली है। अब आपके पास जब भी ऐसा फॉल्ट आए आपने इसको इसी तरीके से रिपेयर करना है। ये मोबाइल रेडमी कंपनी का है, मतलब रेडमी MI-A की होती है, और मॉडल इसका है 10A। अब आपके पास जब भी ऐसा फॉल्ट आया आपने उसको इसी तरीके से रिपेयर करना है। मैं भी इसको प्रॉपर ऑन करके आपको चेक करवाऊंगा इसका जो टच है वो भी वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपके सामने है, आपके सामने मैंने सब कुछ करके दिखाया। आपको एक जंपर डाला है और उसकी जो लाइट है वो प्रॉपर वर्किंग करने लग गई है। शुरू में भी आपको यही डिस्प्ले दिखाया था जब आपके सामने डिस्प्ले आ रहा था, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। अब भी मैंने आपको यही डिस्प्ले दिखाया है। तो आपके सामने है, ऑन हो चुका है, लाइट आ गई है। इसी तरीके से आपने रिपेयर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने। तो ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके से ऑन हो चुका है। फोन आपके सामने है, डिस्प्ले की लाइट भी आ गई है और टच भी इसका वर्किंग कर रहा है। तो एक दफा से दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कहाँ कहाँ पे मैंने जंपर लगाया है। कहीं आप ये ना समझे कि कोई और मोबाइल है ये वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फॉल्ट रिपेयर करता हूँ, जिस मोबाइल पे करता हूँ, वही आपको दिखाता भी हूँ। तो आपके सामने है, ये देखें वही मोबाइल है और उसी को मैंने एक जंपर लगाया हुआ है, और कहाँ पे लगाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें आपके सामने है, शुरू में मैंने इसी पॉइंट के ऊपर एक जंपर लगाया था जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उल्टे हाथ वाला पहला पॉइंट जो है ना, उस पे आपने एक जंपर लगा लेना है, और दूसरी साइड वाला जो जंपर है वो हमने बोर्ड के ऊपर लगाना है। तो पहले वाला दोस्तों आपने जंपर देख लिया है, मोबाइल भी यही है, ऑन करके भी दिखाया है आपको, और कोई एडिटिंग नहीं की। फॉल्ट के अंदर जो फॉल्ट था वही आपको रिपेयर करके दिखाया है। तो ये देखें पहला जंपर आपने यहाँ पे लगाना है, और दूसरा जंपर जो है वो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लगाने को कहा था, तो वो आपने बोर्ड के ऊपर ही लगाना है। बोर्ड को आपने इस तरह से उल्टा कर लेना है, और उल्टा करके आपने पतरी को उतारना है। पतरी को उतारने के बाद आपने इस वाले कैपेसिटर के ऊपर जंपर लगा देना है, जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैंने जंपर लगाया है। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आती है लाइट की, तो यहाँ पे लाइट का करंट होता है, तो यहाँ पे आपने जंपर लगा देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वाला जंपर टूट गया है, मैं दोबारा से लगा लूंगा, लेकिन आपको समझ आ गई है, आपने इसी तरीके से ये काम करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।